दोस्तों, साउथ चाइना सी को दुनिया का ऐसा इलाका माना जाता है जहां पर सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। इस इलाके में कई मुल्कों की नज़र है और कभी अमेरिका तो कभी चीन समंदर के इस हिस्से में अपनी बासात होने का दम भरते हैं। इसी इलाके में दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े ने एक प्रयोग किया है जो चीन के लिए एक वार्निंग साइन से कम नहीं है। अमेरिकी नेवी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें जंगी जहाज़ पर तैनात लेज़र गन से हमला किया जाता है और हवा में उड़ रहे एक ड्रोन पर सटीक निशाना लगाकर उसे गिरा दिया जाता है। अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट ने इसका परीक्षण चीन से महज कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में किया और दुनिया को बता दिया कि अमेरिका के पास वो हथियार है जिसमें उसे करोड़ों नहीं खर्च करने होंगे, बल्कि महज $1, सिर्फ और सिर्फ $1 खर्च करके वो किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में ही नष्ट कर सकता है। अमेरिकी नौसेना का ये हाई एनर्जी लेजर हथियार दुनिया में अब तक देखा गया अपनी तरह का इकलौता हथियार है जो छोटे से छोटे निशाने को भी भेद सकता है, चाहे वो समंदर में हो या फिर हवा में हो। दोस्तों, कोरोना संकट काल में 16 मई को इसका परीक्षण किया गया। टाइमिंग और जगह के मुताबिक अमेरिका का ये टेस्ट चीन को दबाव में लेने के लिए है और जो जाहिर करता है कि अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस पोर्टलैंड से लेज़र हथियार का परीक्षण किया। इस हथियार को सॉलिड स्टेट लेज़र वेपन कहते हैं। इसे अमेरिका के नौसेना रिसर्च कार्यालय ने बनाया है। पहली बार इसे नौसेना के पैसिफिक फ्लीट में शामिल किया गया। दोस्तों, हाल ही में दक्षिणी चीन सागर और ताइवान के नज़दीक चीन और अमेरिका के जंगी जहाज़ आमने सामने आ गए थे। इसी तरह चीन ने अमेरिका के सबसे आधुनिक टोही विमान P-8 पर लेज़र से निशाना लगाया था। हालांकि नुकसान करने वाला हमला नहीं था, लेकिन इसी के जवाब में अमेरिका ने अपनी चाल चली और अपना वो हथियार दुनिया के सामने लेकर आया जिससे किसी भी नौसैनिक बेड़े को डराया जा सकता है। चीन अगर अमेरिका को घुड़की देता है तो अमेरिका को भी बता देता है कि अगर युद्ध हुआ तो वो पीछे नहीं हटने वाला। दोस्तों, इस लेज़र हथियार की आपको हम खासियत बता दें। इस लेज़र हथियार में खासियत यह है कि यह अमेरिका अपने इस खतरनाक हथियार को अपने उन जंगी जहाज़ों पर तैनात कर रहा है जो दक्षिणी चीन सागर में निगरानी करते हैं। ये हथियार डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की श्रेणी में है। अमेरिका में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर काम 1960 में शुरू किया था। इसकी खासियत ये है कि अपनी रेंज में आने वाले टारगेट को ऊर्जा से उड़ा देता है। दोस्तों, इसमें लेज़र बीम, माइक्रोवेव और पार्टिकल बीम भी शामिल हो सकती है। अमेरिका ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में नॉन लीथल हथियार की ही बनाए थे। दोस्तों, इराक वॉर में अमेरिका ने इसी से बड़े इलाके में बिजली गुल की थी। दुनिया के कई हिस्सों में भीड़ नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब अमेरिका ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से लीथल हथियार भी बना लिया। वो अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जवानों को उड़ा सकता है, मिसाइल को हवा में नष्ट कर सकता है, हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकता है और मिलिट्री वाहनों को भी तबाह कर सकता है। दोस्तों, हालांकि अमेरिका ने इस हथियार को क्यों बनाया उसका मकसद भी बहुत ही दिलचस्प है। खुफिया जानकारी है कि चीन और रूस हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं और उनसे बचने के लिए ये लेज़र वेपन काम आ सकते हैं जिसमें ऐसी मिसाइल्स को हवा में उड़ाने की काबिलियत है। तो दोस्तों, साफ तौर पर अमेरिका कई बार कह चुका है कि वह चीन से बदला लेगा, चीन को घुटनों के बल लेकर आएगा और इसी की श्रेणी में यह काम किया गया है और ये चीन को दबाव में लाने के लिए ही ऐसा किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी